स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। कौमी टीम की जानिब से दूसरे वनडे में कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स के मदाहों ने स्टेडियम के बाहर अनोखे तरीके से कामयाबी का जश्न मनाकर सबके दिल जीत लिए। मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी, जिसके बाद मदाहों ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जमा होकर टीम को जीत का जो जश्न था वो मनाया और यकजुबान होकर कौमी तराना पड़ा। आप भी देखिए इस वीडियो में। जी जनाब, तो आपने देखा कि किस तरह क्रिकेट शायकीन खुश हैं और उन्होंने खुशी का इजहार किस तरह से और किस कदर खूबसूरती से किया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से कबल ग्रीन शर्ट के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दुनिया के तेज तरीन विकेट पर वाक़ा पर शेड्यूल तीसरे वनडे से कबल कैंगरूज फास्ट बॉलर मिचेल स्टॉक को आराम की गर्ज से बाहर बिठा दिया गया है। स्टॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचेस में 2-2 विकेटें हासिल की थी और वो अपने वनडे करियर में महज 61 मैचेस में 120 विकेटें हासिल कर चुके हैं और उन्हें वनडे क्रिकेट की जो तारीख है उसमें तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर बनने का एजाज़ भी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच जीतने के बाद ग्रीन शर्ट्स के पास वनडे रैंकिंग में तरक्की हासिल करने का सुनहरी मौका मौजूद है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे वनडे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की रेटिंग पॉइंट जो है वो इस वक्त 90 हो चुके हैं और 7वीं पोजीशन पर बराजमान बांग्लादेश से उनका फासला महज 1 पॉइंट का रह गया है। ग्रीन शर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजीद एक वनडे जीतने में कामयाब हो गए तो इसके पॉइंट बांग्लादेश के बराबर हो जाएंगे, ताहम चंद इशारियाई पॉइंट्स पर बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर रहेगा। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाते हैं तो वनडे रैंकिंग में एक सीढ़ी फैलांग कर 93 पॉइंट्स के साथ वो 7वें नंबर पर विराजमान हो जाएंगे और यूं आलमी नंबर जो 6 श्रीलंका का है उससे उनका फासला 8 पॉइंट्स का रह जाएगा। और कौमी टीम से दूर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने 28 जनवरी से ज़ल्मी वर्ल्ड कप खेलने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे इस बात का ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 28 जनवरी से मुत्तहदा अरब अमारात में ज़ल्मी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मदाहों से दरख्वास्त है कि वो ज़ल्मी वर्ल्ड कप में शिरकत करके पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया भर में फैलाने में अहम किरदार अदा करें। वाज़ेह रहे कि पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज है और पिछले साल जब PSL हुआ तो इस टीम की कप्तानी शाहिद अफरीदी ने खुद की थी, जबकि इस साल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की क़यादत वेस्ट इंडीज़ टीम की T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाले साबिक कप्तान डैरन समी के सपुर्द कर दी है। PSL का दूसरा एडिशन 5 फरवरी से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा और इसका फाइनल जो है मैच है वो 5 मार्च को पाकिस्तान में खेला जाएगा। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। और दूसरी जानिब मलेशिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की सरजमी को इंटरनेशनल इवेंट के इनेकाद के लिए महफूज मुल्क करार देते हुए कहा कि उनकी टीम दोबारा अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। अपने मुल्क रवानगी से कबल मलेशिया की क्रिकेट टीम ने जो है मैचेस खेलने जहां पर पाकिस्तान आए थे, उनके कोच ने और मैनेजर ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए बात की कि पाकिस्तान टॉप लेवल के क्रिकेट इवेंट के लिए पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है और यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। 10 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान के दौरान में जो रहे हैं उन मलेशिया की टीम, उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मलेशिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी की टीम ने वनडे में के मैचेस जो थे उसमें 3-0 से शिकस्त दी, जबकि T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर रही।
मलेशिया टीम के कोच शंकर और जो उनके मैनेजर बिलाल असद हैं, उनका कहना था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम करना नाइंसाफ़ी है और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट फौरी तौर पर बहाल होनी चाहिए। क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हैं और यहाँ पर आलमी सतह के बहुत से खिलाड़ी पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से क्रिकेट के मुफाद को नुकसान पहुँच रहा है। अगर मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट ना हुई तो नौजवान खिलाड़ियों को सीखने के बहुत कम मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है। उनका कहना था कि एक जो माइंड है वो गलत सेट किया गया है, गैर मुल्की टीमों का माइंड गलत सेट किया गया है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमें भी, जब हमने पाकिस्तान के दौरे के लिए आना था तो हमें भी ये बात बताएगी कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, लिहाजा हमने इस प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं की और पाकिस्तान आकर हमें पता चला कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बारे में जो भी गलत प्रोपेगेंडे किए जाते हैं ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दौरा पाकिस्तान के दौरान हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी का कोई मसला पेश नहीं आया। दौरा पाकिस्तान के दौरान हमारी टीम को काफ़ी तजुर्बा मिला है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया मैच जो है हमारे लिए एजाज़ की बात है और पीसीबी ने जो हमारी मेज़बानी की ली उसके हम मशकूर हैं। और क्रिकेट की दुनिया में चौकों और छक्कों के बादशाह के नाम से पहचाने जाने वाले ऑलराउंडर क्रिस गेल उर्दू बोलना शुरू हो गए हैं। ज़रा इस वीडियो में देखिए वो किस तरह से उर्दू बोल रहे हैं। Officially, just received my jerseys, the one with Gail in it. Salman and the rest of the management staff has been so fantastic, so I'm comfortable already. New team, and it's actually new goals as well. Karate Jitaka, inshallah. जी जनाब, आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के माया नाज ऑलराउंडर क्रिस गेल का अंदाज ही कुछ निराला है। क्रिकेट का खेल हो या उनकी ज़ाती ज़िंदगी, वो हमेशा कुछ नया करके मदाहों को चौंका देते हैं। बॉलर्स के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले ऑलराउंडर क्रिस गेल ने निजी टीवी में गुफ्तगू करते हुए उर्दू बोल कर सबको हैरान कर दिया है और इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में उनकी एक इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने मूछें और दाढ़ी रखी हुई थी और ये वीडियो भी और ये पिक्चर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। और अब बात करते हैं बिग बैश टी20 लीग में मेलबर्न रेनिगेट के विकेट कीपर पीटर नेवल के चेहरे पर बैट लग गया है और वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं। 31 साला पीटर जो है मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे जब वो 18वें ओवर के दौरान बैट उनके मुंह पर लगा, जिसकी वजह से वो खासे ज़ख्मी हो गए हैं। फिलहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उनको मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनकी इंजरी की नौयत जानने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। नतायज आने पर उनकी इंजरी से मुतल्लिक मालूम होगा, ताहम मुमकिना तौर पर बैट लगने से उनका जबड़ा टूट गया है। Would have stunned him because obviously he wouldn't have been expecting that. Let's take a very quick break. Hopefully Pete Neville's okay. 5 for 130. See, Neville's following the ball as you'd expect. Looks like it's right on the top, around the hat. Of course, he was suffering from concussion the other night where he got hit on the head. I think that the handle might have got him near the eye, near the cheekbone. I think you're right, Jim. Yeah. Jehovah hasn't got him in the eye. That's what we hope. आपने वीडियो देखी कि किस तरह से बैट उन्हें आकर लगा और वो किस तकलीफ से दो चार हैं। अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आई। उनको टेस्ट के लिए मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर उनके टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है उनको उनकी ज़ख्म की नौयत जो है बताई जाएगी। लेकिन मुमकिना तौर पर यही बताया जा रहा है कि उनका जबड़ा जो है वो टूट गया है बैट लगने की वजह से। और अब बात करते हैं कुछ बॉक्सिंग की दुनिया से। आप जानते हैं कि बॉक्सर आमिर खान के जो चर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पर। उनके वालिदैन और बेगम के दरमियान बड़े से तनाज़ात चल रहे हैं। वालिदैन और बीवी के तनाज़ों में फंसे बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुबैना तौर पर गैर इखलाकी वीडियो लीक हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंटरनेट पर लीक होने वाली वीडियो में एक शख्स गैर इखलाकी हरकतें करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बारे में गुमान किया जा रहा है कि वो बॉक्सर आमिर खान ही हैं। बॉक्सर ने मुबैना तौर पर यह वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड की जब वो स्काइप पर एक मॉडल के साथ बात कर रहे थे और बातचीत करते वक्त उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की और ख्याल किया जा रहा है कि उनका ये जो खातून है इनका ताल्लुक़ अमरीकी रियासत एरिज़ोना से है और इनकी आमिर खान से 2010 में मुलाकात हुई थी।
और 2013 में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि बॉक्सर ने यह हरकत फरियाल मखदूम से शादी के चंद हफ्ते बाद सरअंजाम दी थी और ये ख्याल भी किया जा रहा है कि बॉक्सर आमिर खान की मज़ीद इसी तरह की 3 गैर इखलाकी वीडियोज़ जो हैं वो इस वेबसाइट को फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी। इन वीडियोज़ के बारे में कई सालों से अफवाहें चल रही हैं, कोई चर्चे घूम रहे हैं किस तरह की वीडियो मौजूद थी, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। अब हर शख्स इसे इंटरनेट पर बाआसानी देख सकता है। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।